को जो आते हैं अमृतसर से, तो आए और अपना स्थान लें। तो वेलकम टू यू अरविंद सर। धन्यवाद शानदार आपकी होस्टिंग, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं आप, इतनी तारीफ के काबिल नहीं है। और कुछ कहते हैं ना, जो तारीफ के काबिल होता है वही दूसरों की तारीफ कर सकता है, और जिसके पास जो होगा वही तो सामने वाले को बहुत कुछ देगा। तो ये तारीफ मेरी नहीं है, ये तारीफ आपकी है। आपकी भी वाणी में बहुत सारी मधुरता आ चुकी है, और जिस तरीके से आप की होस्टिंग रहती है वो काबिल तारीफ रहती है ना। और आज के टाइम पे कहते हैं ना, मीठा बोलने वाले का तो है ना, मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है, और तीखा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकता है ना। ठीक है, तो ये आपका बड़प्पन है। और जितने भी साथी हैं और सारे के सारे डायमंड्स हैं, मैं बार बार बोलता आया हूं कि दुनिया अपने सामने कंकर और पत्थर के ढेर देखती है। दुनिया अपने सामने कंकर और पत्थर के ढेर देखती है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो अपने सामने हमेशा डायमंड्स के ढेर देखता हूँ, है ना। तो यू आर डायमंड, ठीक है। तो जितने भी साथी लाइव हैं और जितने साथी लाइव नहीं है, एक बार अपनी पीठ को थपथपा लीजिए जोर से और बोलो शाबाश, आई एम ए डायमंड, है ना। जितने भी साथी हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई शाबाश दे ना दे, हमें खुद को शाबाशी जरूर देनी चाहिए। दूसरा कोई प्रशंसा करे ना करे, हमें खुद की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि दूसरा कोई मोटिवेट एजुकेट करे ना करे, लेकिन हमें सेल्फ एजुकेट और सेल्फ मोटिवेट हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत, अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो, सेल्फ एजुकेट हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डीमोटिवेट या नेगेटिव नहीं कर सकती। यस सर, नो, है ना। तो एक बार फिर अपनी पीठ को जोर से थपथपाइए, बोलिए शाबाश, आई एम ए डायमंड, है ना। आई एम ए थाईलैंड ट्रिप अचीवर। क्योंकि आप सभी साथी जानते हो कि इस समय जो चारों तरफ दीपक जी, सॉरी, जेसीटी की तरफ से हमारे दीपक जी हैं, दूसरे दीपक जी तो लाइव है ना, उनका रेज नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि सुशील जी और दीपक जी आप अपना रेज अभी डाउन कर लीजिए, और हम कुछ समय बाद, दीपशिका जी आप भी अपना रेज अभी डाउन करिए। आप डायमंड हो वो तो मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि जो डायमंड की चमक होती है ना, वो दूर तक जाती है। उसको अपनी चमक के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी चमक खुद ब खुद बता देती है कि वो डायमंड, राइट। और कहते हैं कि चमक तो कांच के पत्थर में भी होती है, कांच के टुकड़े में भी होती है, लेकिन जो अंधेरे में भी चमकता है वही पत्थर और डायमंड की परख करवाता है ना। तो हमारे टीम ईगल में बहुत सारे ऐसे धुरंधर लीडर हैं जिनकी चमक जो है वो अंधेरे में भी चमकती है, अंधेरे में भी रोशनी देती है ना। स्थितियां परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, दूसरे लोगों को जहां पर रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, जहां पर दूसरे लोगों को रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, वही हमारे लीडर्स को रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। यही डायमंड्स की पहचान, यही लीडर्स की पहचान है, क्योंकि वो विजनरी लीडर है, उन्हें भविष्य दिख रहा है ना। वो आज में नहीं जी रहे, वो कल में जी रहे हैं, क्योंकि आज तो हमारा जैसे तैसे निकल जाएगा, है ना, लेकिन चिंता किसकी है? भविष्य की। और कहते हैं दोस्तों, जिसका आज बढ़िया है उसका भविष्य अपने आप बढ़िया होता। अगर वाकई में आप फ्यूचर में जीते हो, फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो, तो आपको आज बेटर करना पड़ेगा। आज बेटर होगा तो कल बेटर, क्योंकि आज आप वही हो जो कल थे। आज आप वही हो जो कल थे, आप वही बनोगे जो आज करोगे, है ना। तो शुरुआत अपने को आज ही करनी है। और मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं हमारी टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर HD पांडे सर का। जितना भी धन्यवाद करें उतना कम, क्योंकि इतनी सशक्त, इतनी शानदार
टीम का निर्माण किया उन्होंने, एक माला में मोती की तरह सबको पिरो कर रखा। बहुत सारे उतार चढ़ाव बिजनेस में आते हैं, सिस्टम में आते हैं, है ना, लोगों में आते हैं। हम घर में 4 लोग एक मत नहीं रह पाते, है ना, कहते हैं जहां पर 4 बर्तन रहते हैं वहां पर, है ना, वो आवाज आती ही आती है। तो सोच कर देखो, सोच कर देखो, हम अपने 4 बच्चों को सही से समझा नहीं पाते कई बार। सोच कर देखो, उन्होंने इतना बड़ा कारवा तैयार करा है और कंटिन्यूसली तैयार किया है, कंटिन्यूसली। पिछले 4 साल से हम लोग अनावरत इस सेशन में मिलजुल रहे हैं। बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, बहुत सारे अभी भी जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि अब परमानेंट वो फिक्स हो गए, कोई जाने वाला नहीं है, आना जाना लगा रहेगा। ये तो सृष्टि का नियम है ना। और मैं इस इंडस्ट्री को भी नेचर के साथ ही जोड़ता हूँ, प्रकृति के साथ ही जोड़ता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस दुनिया में आना जाना लगा रहता है, देखो आने का तो सबको पता चल जाता है ना। 9 महीने पहले से पता चल जाता है ना दीपक जी, बाबू जी, कि ये पर्सन आने वाला है या आने वाली है, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि जाने का किसी को कुछ नहीं पता, जाने का क्षण घड़ी नहीं पता चलती, कब बुलावा आ जाए, कब ये ऊपर वाले की दी हुई सांसें थम जाए, कुछ पता नहीं। और मैं बार बार बोलता हूं, ये लाइफ क्या है। हम बार बार बोलते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, बट लाइफ है क्या? जिंदगी और मरण के बीच का जो सफर है, जो बीच का गैप है, वही जिंदगी है दोस्त, वही जिंदगी है ना। जाना तो सबने है इस दुनिया से, जाना तो सबने है, लेकिन वो आपने बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी ना बड़े बुजुर्गों की, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, है ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली लास्ट में कि सब यही धरेगा धरा रह जाएगा। तो एक लाइन अगर इसमें और ऐड ऑन कर दी जाए, ये आपको मोटिवेट कर सकते, क्योंकि इस एक लाइन में बहुत दम है, बहुत ताकत है इस एक लाइन में। वो क्या? ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या छोड़कर जाओगे, क्या छोड़कर जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो चैट बॉक्स में एक बार मैं चाहूंगा को होस्ट कोई भी साथी मेरे साथ है तो एक बार चैट बॉक्स ओपन करिए। आपसे पूछना चाहता हूं, देखो जाना तो है, परमात्मा करे आपकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा हो। मैं इतनी शुभकामना, इतनी दुआ कर सकता हूं आप सबके लिए, है ना, राइट, लंबी से लंबी उम्र हो। लेकिन ये करवा सकते हैं, अटूट सत्य है, जाना तो सबने है, लेकिन आप क्या छोड़कर जाओगे? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में फटाफट ओपन है चैट बॉक्स। क्योंकि हमारे सारे लीडर हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर गलत बात नहीं होता है ना, राइट, क्योंकि सारे के सारे डायमंड है, जैसे मैंने पहले बोला। तो चैट बॉक्स ओपन करिए और चैट बॉक्स में बताइए आप क्या छोड़कर जाएंगे, आप क्या छोड़कर जाएंगे। अपना नाम, कैसा नाम? नाम तो सभी छोड़कर जाएंगे। अपना व्यवहार, अपनी पहचान, वेरी गुड, अपनी पहचान, पहचान तो पहले भी है, अच्छी बुरी जैसी भी है, अच्छा व्यवहार और अच्छे कर्म, हाँ ये भी बात सही है। वैसे भी तो कर्म कर रहे हो आप, कोई ऐसा है जो बिना कर्म के है जहां तक? नहीं है ना। अपनी संपत्ति, हाँ ये थोड़ा सा जवाब मैटर करता है इस इंडस्ट्री को लेकर, वरना आप इस इंडस्ट्री में नहीं भी हो तो भी दूसरी चीजें चलेंगी। अपनी वेल्थ, हाँ आप देखो चीजें आ रही है ना, कॉमन, इज्जत, मान, पहचान, पैसा, हाँ ये बात सही, राइट। अपना अस्तित्व, क्या बात, हाँ ये भी बात सही है, अपना अस्तित्व बनाकर जाएंगे। और फटाफट जवाब दीजिए,
जब हम अच्छा काम करेंगे तो ही लोग नाम याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल सही कहा। लोग अच्छे कामों के लिए भी याद रखते हैं, बुरे कामों के लिए भी याद रखते हैं, वरना 4 दिन अगरबत्ती जलाकर भूल जाते हैं, है ना? ठीक है। और एक निशानी छाप, ओके, ये भी अच्छी बात है। हो सकता है वो कुछ और लिखना चाह रही हो, लिखा कुछ और गया। चलिए जो भी है, जो भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं दोस्तों, जैसे आज आप धीरू भाई अंबानी को याद करते हैं, महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, शिवाजी को याद करते हैं, भगत सिंह जी को याद करते हैं, झांसी की रानी को याद करते हैं, अनेकों अनेक महात्माओं, है ना, देव पुरुषों, संत महात्माओं को, गुरुओं को, पीर पैगंबरों को, जितने भी इस दुनिया में कुछ करके गए, कुछ करके गए, वैसे ही आप भी ऐसा कुछ करके जाइए कि आने वाली 7 पुश्ते भी हमारा नाम ले, है ना, कि ये रहे मेरे, है ना, दीपक जी, ठीक है, ये रहे जो 2 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए थे, उसके बाद इन्होंने उसको 4 करोड़ बना दिया, उसके बाद इन्होंने 10 करोड़ बना दिया ना, ऐसा कुछ, राइट। आज मैं जिस घर में रह रहा हूं ये मेरे दादाजी की देन है ना, ठीक है। आज मैं मजे में हूं तो ये दीपक जी की देन है, मतलब मेरे पिताजी की देन है, जो भी XYZ, लोग नाम लेने वाला ऐसा कुछ करके, तो ये इस इंडस्ट्री ने हमें दिया है दोस्तों, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जिसमें अगर सही से हम काम कर ले, सही से अगर हम मेहनत कर ले, तो दोस्तों यहां पर आप पीढ़ियों की भी जिंदगी संवार सकते हैं, पीढ़ियों की। यही वो एक ऐसा सिस्टम है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप देखो, आप अगर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जाने के बाद आप डिग्री अपने बेटे को नहीं देकर जाते, अपने बेटी को नहीं देकर जाते, अपनी वाइफ को नहीं देकर जाते, वो डिग्री भी आपके साथ ही चली जाती है, वो एजुकेशन, वो क्वालिफिकेशन, वो पढ़ाई सारी की सारी साथ में चली जाती है ना। इसीलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही प्रोफेशन में होते हैं। अगर टीचर है तो देखा होगा आपने मैक्सिमम उनकी वाइफ भी टीचर होगी, हस्बैंड भी टीचर होता है। डॉक्टर है तो उनकी वाइफ भी डॉक्टर होगी, हस्बैंड भी डॉक्टर। और यहां तक कि छोटे मोटे कारोबार की बात करें, करियाने शॉप तक की बात करें, वहां भी वो क्या बोलता है, पिताजी अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा मेरे जाने के बाद तेरे को इस बिजनेस को संभालना है, और उसे मरते दम तक अपने बिजनेस की ही चिंता रहती कि मेरे जाने के बाद इस बिजनेस को संभालेगा कौन, है ना। ये चिंता उसको मरते दम तक रहे। एक ऐसी ही स्टोरी है। एक बार क्या हुआ कि एक पिताजी बहुत बड़ी बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज हुए। डॉक्टर ने बोल दिया जी इनका कोई अब वक्त इनके पास बहुत कम है, इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो वो हॉस्पिटलाइज थे वो अपने शहर के अच्छे नामी गिरामी बिजनेसमैन। और जैसे ही अंतिम वक्त आया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने सारे परिवार को बुला लीजिए, क्योंकि आपके पास अब वक्त बहुत कम है। पिताजी के पास सभी लोग आए, उनके 4 बच्चे थे, बहुएं थी, नाती पोते थे, आए और सारे के सारे उनके पास खड़े थे। अब वो बोलता है कि आप सारे लोग यहीं पर हो? बोला हाँ यहीं पर। क्यों यहां पर क्यों? बोला आपको देखने के लिए आएंगे, आपके भगवान ना करे कुछ हो आपको, लेकिन डॉक्टर ने बोला है आपकी हालत भी ऐसी है, अंतिम दर्शन के लिए आए।
तो वो अपने बच्चों पर गुस्सा हो रहा था। बोला दुकान पे कौन बैठा है, दुकान किसके भरोसे छोड़कर आए हो। तो ये कंडीशन रहती है बिजनेसमैन। मरते हुए भी उसको अपनी दुकान नजर आ रही है, इसको अपना बिजनेस नजर आ रहा है। मेरी दुकान खराब हो जाएगी, दुकान किसके भरोसे छोड़कर आए। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? तुम खड़े होकर यहां पर मेरे को बचा लोगे क्या? मेरी उम्र बढ़ा दोगे क्या? आपने देखा होगा दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में परिवार की हालत चाहे जितनी भी जर्जर हो रही है, वाइफ बीमार हो रही हो, बच्चे बीमार हो रहे हो, लेकिन हस्बैंड यानी कि जो काम करने वाला होता है उसकी एक ही कोटेशन होती है। हमारे घर में भी ऐसा ही था, इसी बात को लेकर झगड़े होते थे। और वाइफ बोलती है कि बच्चे को ये लेकर जाना है, हस्बैंड बोलते तू ले जाना। अगर मैं बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए घर पे रहूंगा तो दुकान कौन चलाएगा, पैसा कहां से आएगा? ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है या नहीं होता बाबूजी? होता है सर। है ना? नौकरी वाला छुट्टी नहीं कर सकता, वाला दुकान छोड़ नहीं सकता। 20 साल हो गए उसको। मैंने तो ऐसे देखा, घर में इतनी दिक्कत हो जाती है तब भी एक व्यक्ति से अपनी दुकान नहीं छूटती। उसको टेंशन है कि मेरे जाने के बाद मेरी दुकान का होगा क्या, मेरे शोरूम का होगा क्या, मेरे होगा क्या। आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, आपने कभी सोचा? यही फर्क है दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप 4 दिन के लिए भी घर से बाहर जाते हो ना, एक हफ्ते भर के लिए भी घर से बाहर जाते हो, तो अपनी मम्मा को, अपनी वाइफ को घर खर्च देकर जाते हो। क्यों बाबूजी? यस और नो? यस सर। कहीं आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े एक हफ्ते भर के लिए, तो अपने अर्धांगिनी जी को, जिनका आप रोज धन्यवाद करते हो, उनको घर खर्च देकर जाते हो कि नहीं देते? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पैसा देकर जाते, कुछ ना कुछ देकर जाते हो कि देखो मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं, ये कबर्ड में मैं कुछ पैसे रखकर जा रहा हूं, जरूरत पड़े तो इन पैसों को काम में ले ले। बच्चों को भले वो हो जो घर पे ना हो तो बच्चों को चाहे पूछता भी ना हो ऐसे भी होते हैं पिताजी कई बार, है ना? सारी देखभाल जिम्मेदारी माता श्री के पास होती है, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो सबसे ज्यादा चिंता उनको अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की होती है कि देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना, चिंता मत करना, ये पैसे मैंने रखे। बच्चों को किसी चीज की जरूरत पड़े, उनको डांटना मारना मत, ये पैसे मैंने रखे हैं। 4 दिन के लिए जाते हैं, एक हफ्ते के लिए जाते हैं, तो इतनी चिंता होती है हमें। कुछ ना कुछ उनके लिए देकर जाते हैं, छोड़कर जाते हैं, उनकी जरूरत की चीजें, पैसे। लेकिन सोचो जब 4 दिन के लिए जाते हो, हफ्ते भर के लिए जाते हो, तो उनको कुछ ना कुछ देकर जाते हो। भगवान ना करे, भगवान ना करे हमें जाना पड़ जाए भविष्य की मां, फिर क्या छोड़ के जाए, फिर क्या देकर जाए। यस, ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। आज आप जो लोग बोलते हैं ना, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, शेयर में इन्वेस्ट करो, फॉरेक्स में इन्वेस्ट करो, बैंक में आरडी एफडी कर लो, इंश्योरेंस कर लो, ये बुढ़ापे में काम आएगा। मैं बोलता हूं सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपका सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा एसेट, आप चैट बॉक्स में, आपका सबसे बड़ा एसेट कौन है? आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ।
कोई बोर तो नहीं हो रहा? एक बार रेजेंट करो जितने साथी बोर हो रहे हैं। एक बार रेजेंट करो जितने साथी बोर हो रहे हैं। वाह क्या बात है। आज तो अच्छा अजीत जी आप बोर हो रहे हो तो माफी चाहूंगा, मैं यही कहने वाला था। हाँ ये हमारे कश्यप जी ने ग्रेट आंसर दिया। मैं यही सोच रहा था कि अभी किसी का रेजेंट क्यों नहीं हुआ। अब रेजेंट हो रहे, ये साथी बोर हो रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। आप बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जगाइए, है ना, उन्हीं चीजों पर मैं आ रहा हूँ। और सिर्फ एक ही साथी ने रिप्लाई किया, एक ही साथी। चैट बॉक्स तो मेरे ख्याल से सबके लिए ओपन है यहाँ पर, है ना। बाकी साथियों का रिप्लाई किया। दोस्तों आज के टाइम में, आज के युग में अगर सबसे बड़ा एसेट है, सारी चीजें एक साइड पे, लेकिन आज सबसे बड़ा अगर एसेट है वो है दोस्तों आपका अपना बनाया हुआ नेटवर्क, आपकी अपनी बनाई हुई मैन पावर, आपका अपना बनाया हुआ एक लीडर, आपका अपना बनाया हुआ एक 10th लेवल अचीवर, आपका अपना बनाया हुआ एक ड्रीमर, है ना। हमने नेटवर्क मार्केटिंग करी, आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं, सर आप एक लेग में, यानी कि जो साथी 2 लेग वाली कंपनी में काम करते हैं जिसको हम बाइनरी प्लान बोलते हैं, है ना, क्या बोलते थे पहले, सर आपने अपनी ए लेग में एक डायमंड बना दिया और बी लेग में आप डायमंड बना दिया आपने, और इनके नीचे नीचे 2-2 डायमंड बन गए, सर आप टेंशन फ्री हो गए, आप सिक्योर इनकम को पा गए, आप जिंदगी में आपने पूरी फ्रीडम हासिल कर ली। यस और नो, यस और नो। क्या इससे बड़ा कोई एसेट है? दीपक जी जैसा बड़ा कोई एसेट है? क्योंकि मेरे को नजर दीपक जी आ रहे हैं, बाकी तो सभी हैं यहाँ पर। हमारे चैतन्य कुलकर्णी से बड़ा कोई एसेट है? हमारे पांडे सर से बड़ा कोई एसेट है? हमारे प्रिंस जायसवाल से बढ़ के कोई एसेट है? हमारी दीपशिखा जी, ज्योति जी, पवन जी, जितने साथियों को मैं नाम नहीं ले पा रहा, उनसे बड़ा कोई एसेट है? एक एक व्यक्ति आपको करोड़ों की इंडस्ट्री है आपके लिए, एक एक व्यक्ति करोड़ों की इंडस्ट्री है आपके लिए। आपको क्या लगता है एक घर बना लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, बहुत बड़ा एसेट बना लिया? नहीं, ये जा सकता है, ये जा सकता है। आप क्या सोचते हो, आपने एक दुकान खोल ली, अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दी और बच्चा अगर मेरे जैसा नालायक निकला तो क्या होगा उस दुकान, क्या होगा उस दुकान का? पंकज जो मुस्कुरा रहे हैं मेरी नालायकी पर, चल अच्छी बात है, राइट। क्या होगा उस बिजनेस का? लेकिन यहां पर आप हजारों लोगों की टीम खड़ी करके जाते हो, हजारों लोग, चाहकर भी आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप इतनी सशक्त टीम बना लेते हो कि चोर भी आएगा ना, चोर भी आएगा, वो भी अगर 10 लाख रुपए भी आपके घर से चुरा कर ले जाएगा ना, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं होगी। पता क्यों? क्योंकि आपने हजारों लोगों की टीम बना रखी है, हजारों लोगों की टीम बना रखी है, और उसमें से कोई ना कोई रिसाइकल करता हुआ आएगा, आपकी इनकम स्ट्रक्चर में जाएगा। अच्छा बताओ 10th टीयर की वैल्यू क्या है? अभी हमारे कोई साथी 10th ईयर पहुंचे नहीं है, लेकिन पहुंचेंगे मुझे पता, 1-2 साल में मैक्सिमम साथी 10th ईयर पे होंगे, 10 लेवल पे होंगे। तो 10th ईयर का एक रिसाइकल इनकम क्या है? अभी मैं बीच के रिसाइकलिंग की बात ही नहीं कर रही। चैट बॉक्स में बताओ, पता तो चले, प्लान याद है या नहीं? रोज प्रेजेंटेशन देखते हो, उस पर भी आते हैं, है ना, रोज प्लान देखते हो, जवाब नहीं आते यार, बड़े ढीले हो, सोच में उड़ गए। बाबूजी का जवाब आया बस 18 लाख, कश्यप जी का जवाब आया 18 लाख,
सोचो, सोचो, आपके घर से अगर कोई 10 लाख रुपए भी चोरी करके ले जाए, आपको कोई टेंशन होगी क्या? दीपक जी, अरे यार जो ले गया उसका भी भला, ऊपर वाला बैठा हुआ देने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले की दया से आपने इतनी मजबूत टीम बना ली। और सोचो, उस समय तो आपको रोज के रिसाइकल आ रहे होंगे, रोज के ना से तो हफ्ते की रिसाइकल आ रहा होगा कहीं ना कहीं से। हम हफ्ते की भी बात छोड़े, महीने में भी एक रिसाइकल घूम गया, क्योंकि 10 ईयर में तो मात्र 2 लोग ही चाहिए अपने को, है ना? 10 ईयर S2 है ना, तो 2 ही चाहिए। बताओ, इतनी बड़ी टीम आप बनाकर जाओगे, किसी ना किसी का रिसाइकल घूमता हुआ आपके इनकम स्ट्रक्चर में आएगा और 18 लाख रुपए आपको दे दीजिए। बताओ बताओ, कितना बड़ा एसेट आप तैयार करके जा रहे। एक एक रिसाइकल आपको 2-2 लाख रुपए देगा, एक एक रिसाइकल आपको 10-10 लाख रुपए देगा, एक एक रिसाइकल आपको 18 लाख रुपए देगा। सोच कर तो देखो, सोच करते देखो। अभी हमारे दीपक जी को बहुत बहुत बधाई हो, है ना? कल ही इन्होंने मेरे को बोला, मतलब रात को टेस्टिमनी में बोला कि मेरे को आज $400 की इनकम हो। दोस्तों, जब आपकी टीम बन जाएगी ना, एक मजबूत टीम और सशक्त टीम बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से ये साइकिल घूम के कहां से मेरे को पेमेंट आ गई। आप तो बस अपना वैलेट चेक करोगे, यार 400 बीजीएफ, ये 1000 बीजीएफ, ये 10,000 बीजीएफ आए कहां से? सोच कर देखो। जब आपका बिजनेस आपकी पकड़ से बाहर हो जाए, तब समझो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बन। एक बड़ी शानदार बात बोली किसी साथी ने, बोला जब तक आपको गिनकर पैसे मिल रहे हैं तब तक आप गरीब हो। जब तक आपको गिनती के पैसे मिल रहे हैं या गिनकर पैसे मिल रहे हैं तब तक आप गरीब हो, और जिस दिन आपको बिना गिने पैसे मिले उस दिन आप अमीर हो। तो आप एक बार फिर पीठ तो दबाइए ना, क्योंकि यहाँ पर बिना गिने मिलते, पता ही नहीं कहां से आ जाते हैं $200, कहां से आ जाते हैं $400, कहां से आ जाते हैं हमें $64, है ना? क्योंकि $80 का मान लो लेवल है अपना, तो 80% आता है तो $64, कहां से $2.50 आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ तो लाडू जी ने स्ट्रक्चर भी नहीं दे रखा, भाई चेक करो कहां से आया, सिर्फ इतना पता रहता कि भाई आ गया है बस, है ना? इतना शानदार कुछ, इतना शानदार। और ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग का 8वां अजूबा, जिसको तो मैं 8वां अजूबा बोलूंगा, वैसे तो इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ही 8वां अजूबा है, लेकिन 8वें अजूबे का भी 8वां अजूबा है वी बूस्ट प्लान। अगर आपने इसको गहराई से समझ लिया, इसकी गहराई को समझ लिया, क्योंकि लाडू जी ने यहाँ पर स्ट्रक्चर ही इतना शानदार बना रखा है। बेसिक में भी आपको 13, 14, 6, 3 और 2, सोच कर देखो, मात्र 2 लोगों से रिसाइकल, 2 लोगों से एक का पेमेंट तो आपको आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, बेसिक का लास्ट लेवल कौन सा है? 5वां कितने का है बताना जरा, फटाफट बताना जरा। चैट बॉक्स ओपन कर दो यार, कोई टेंशन नहीं है ना, सभी साथियों को इन्वॉल्व होने दो, क्योंकि ये आपको रट्टा लगा होना चाहिए। कोई पूछे जी तीसरे लेवल की वैल्यू क्या, आप गिनना शुरू मत करो, फटाक से बताओ 8वें लेवल की वैल्यू क्या, 9वें लेवल की वैल्यू क्या, 6ठे लेवल की वैल्यू क्या, आपको फटाक से रट्टा होना चाहिए। हाँ, बीएस रावत जी ने बोला 2000 वीजीएफ का मतलब $2000, इंडियन रुपीज में बात करें तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग लगभग 104-105 रुपीज चल रहा है। 2 लाख प्लस की इनकम सिंगल रिसाइकल। सोच कर तो देखो दोस्त, सोच कर तो देखो, महीने भर में भी एक छोटा रिसाइकल भी आ गया, 2 लाख रुपए आपके पास है, 2 लाख। आज अच्छी से अच्छी नौकरियां भी सालाना 2-2.5 लाख रुपए के पैकेज पे हैं। कैलकुलेट तो करके देखो दोस्त, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पैकेज के लिए आज भी हमारी यूथ
किस तरीके से फाइट कर रही है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं बार बार आपको जगाने की कोशिश करता हूं। ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, हमारी यंग यूथ पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, कौन गलत है कौन सही उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन भविष्य तो देखिए, जब आज ये हालत है तो कल क्या हालत होंगी, है ना। तो एनालाइज करो दोस्तों, अपने बिजनेस को एनालाइज करो। पिछली बार सेशन लिया था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग यानी वी बूस्ट में क्यों हो, आप ग्रो कर रहे हो, है ना। आपके सपने क्या हैं, अगर 5 साल में पूरे नहीं हुए तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने रिजेक्शन फेस कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने पिछले सेशन में करी थी। और आप सभी इस वक्त क्या बनना चाहते हो, थाईलैंड ट्रिप अचीवर। आपका एक ही टारगेट, एक ही गोल होना चाहिए। क्योंकि फिर मैं बारंबार धन्यवाद करूंगा अपने पांडे सर का, उन्होंने हमें 2 महीने का वक्त दिया था, यानी कि 60 डेज का वक्त दिया था। उसमें से आज 1 महीना क्लोज हो रहा है, 1 महीना आज कंप्लीट हो रहा है। पिछले महीने को एनालाइज करो, मैंने कितने प्लान दिखाए, कितने ने यस करा, कितने ने ना करा, है ना। मेरी टीम से कितनी ज्वाइनिंग 2 लेवल से आई, 3 लेवल से आई, 4 लेवल से आई, मैं कौन से लेवल पे हूं, मुझे कितने लोग चाहिए टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए, टूर को क्वालिफाई करने के लिए। ये सारी रोड मैप, सारा स्ट्रक्चर, है ना, ये आपके पास होना चाहिए। मुझे 6ठे पे जाना है तो मेरी टीम में कितने 5वें लेवल पे होने चाहिए, कितने 4थे लेवल पे होने चाहिए। मुझे टारगेट अचीव करना है, अभी मेरी टीम में 3rd लेवल पे कौन कौन है, अभी मेरी टीम में 2nd लेवल पे कौन कौन है। और आपके पास यहां पर दोनों ऑप्शन मिस्टर लाडो जी ने दे रखे, दोनों ऑप्शन। क्या, या तो पैसा लगा के अपने लेवल बढ़ा लो, या कमा के अपने लेवल बढ़ा लो। दोनों ऑप्शन दे रखे, दोनों, है ना। या तो लगा के अपने लेवल बढ़ा लो, या तो कमा के अपने लेवल बढ़ा लो। और जब कोई टारगेट्स डिसाइड होते हैं, जब कोई टूर्स होते हैं, अगर हम उस टारगेट्स की वैल्यू समझते हैं, अगर उस टूर की वैल्यू समझते हैं, तो बिजनेस का दूसरा नाम है दोस्तों, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना। और मैंने काफी टाइम पहले मैंने एक सेशन लिया था, अपनी इनकम को 4 हिस्सों में डिवाइड करो। उसमें से पहला हिस्सा अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाओ, टूर्स में, लेवल्स बढ़ाने में, ट्रैवलिंग में, ये सारी चीज। जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को डेवलप करने में खर्चा नहीं करता, उसका बिजनेस ठप हो जाता। आज भी अंबानी करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी, करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने के बाद भी, आज भी अपने वो बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्ट खर्चा कर रहे हैं। यस और नो जी, बाबूजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Yes, मैं कौन सा देखने गया, वो मेरी कौन सी सलाहकार है या मैं उनका कौन सा सलाहकार है ना। सही है ना। लेकिन आज भी बड़े बड़े जितने भी बिजनेस टाइकून है, आज भी वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा उस बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट करते। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, ये बिजनेस, वैसे मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, क्योंकि 50,000 1 लाख कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती दोस्तों। इन्वेस्टमेंट वहां होती है जहां पर लाखों लगा के मात्र हजारों कमाई जा सके, जहां पर लाखों लगाकर चंद हजार कमाए जा सके, करोड़ों लगाकर लाखों कमाए जा सके, उसको मैं मानता हूं इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। आप यहां पर अपनी ग्रोथ के लेवल परचेज कर रहे हो, लेवल आप परचेज कर रहे हो क्योंकि आपको ग्रो होना है। आपका टारगेट है आपको 10 लेवल की यात्रा कंप्लीट करना, 10 टियर करना। तो हमारा जब टारगेट फिक्स है, मेरे को 10 लेवल पर जाना है, तो फिर प्रयास ये होना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल ब्रेक करूं। टारगेट बनाओ कि हर 2 महीने में कम से कम मेरा 1 लेवल तो जरूर ब्रेक हो। मैंने 2 महीने बहुत ज्यादा बोल दिए,
लेकिन अगर 2 महीने में भी हमारा एक लेवल ब्रेक होता है तो 20 महीने में आप 10 टियर की यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। और यही चीज आपने अपनी टीम को डुप्लीकेट कर दी तो दोस्तों वो भी 20 महीने में आपके पीछे पीछे आएंगे लेवल अपग्रेड करते हुए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर कोई साथी आज दूसरे पे है तो उसको तीसरे लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? चैट बॉक्स में फटाफट बताओ। आज कोई साथी अगर सेकंड लेवल पे है, पहले तो अपनी टीम में देखिए, लिस्ट बनाइए कितने साथी फर्स्ट लेवल पे हैं, कितने साथी सेकंड लेवल पे हैं, कितने साथी थर्ड लेवल पे हैं। उसकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए विद नाम। बाबूजी टीम वर्क तो जरूरी है, लेकिन मेरा सिंपल सा सवाल क्या है, मान लीजिए दीपक जी मेरी टीम से हैं, दीपक जी अभी सेकंड लेवल पे हैं। माफ करना दीपक जी, आपकी डिमोशन कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए, उसको अदरवाइज मत लेना, है ना। दीपक जी को मेरे को अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर तीसरे लेवल पे पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एज ए अपलाइन क्या करना पड़ेगा? दीपक जी को तीसरे पे जाना है, दीपक जी को क्या करना पड़ेगा? फटाफट बताओ, चैट बॉक्स में फटाफट बताओ, फटाफट बताओ यार। बाबूजी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, उनकी लिस्ट पे काम करना। लेकिन यहीं पर थोड़ा हम दिक्कत करते हैं दोस्तों, ये फिगर्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या अगर मेरी टीम में कोई सेकंड लेवल पे है, जैसे मैंने दीपक जी का नाम लिया, तो मुझे दीपक जी को थर्ड लेवल पे पहुंचाने के लिए उनके नीचे 14 लोगों का स्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे 14 लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक वो थर्ड लेवल पे आ जाएंगे। सिंपल। या तो दीपक जी की पॉकेट से पैसा लगवाओ कि दीपक जी आपके 2 लेवल हैं, है ना, अब आपको तीसरा लेवल करना है। आपने 56-57 हजार रुपए पहले लगा दिए, सॉरी 56-57 हजार के बनते हैं, आपने 10-500 पहले दे दिए, अब आपको 46 हजार रुपया और लगाना है, तो 46 हजार रुपया लगाइए और अपना थर्ड लेवल कीजिए। पहला तरीका तो ये। अब दीपक जी बोलते हैं सर 46 हजार रुपया तो नहीं है, अभी ताजा ताजा तो आपने मेरे 10-500 लगवाए। तो आपको क्या करना है, आपको दीपक जी की लिस्ट बनवानी है। जैसे हमारे आनंद सिंह जी ने बोला ना, लिस्ट पे काम करना, खुद की लिस्ट पे भी और दीपक जी की लिस्ट पर भी। दोस्तों आप नेटवर्क कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, और वर्क क्या होता है, जब तक आप अपनी लिस्ट पर काम करते हो वो वर्क कहलाता है, और जिस दिन आपने अपनी टीम की लिस्टों पर काम करना शुरू कर दिया उस दिन वो वास्तव में नेटवर्क कहलाए, उस दिन वो वास्तव में नेटवर्क कहलाएगा। तो आपको ये टारगेट बनाना है कि मेरे को एनी हाउ एक हफ्ते के अंदर अंदर दीपक जी को थर्ड लेवल पे पहुंचाना, और दीपक जी की कम से कम मेरे को 100 लोगों की लिस्ट बनवानी। आप अपनी टीम से देखिए, खोजिए कि मेरी टीम में कितने एक्टिव लीडर्स हैं जो एक्टिवली काम करना चाह रहे हैं, जो वाकई में टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, जिनको मैं टारगेट अचीव करवाना चाहता हूं, उनकी एक रोड मैप बनाओ दोस्तों। अगर आपकी टीम में 20 लोग हैं, 4 लोग टाइम पास करने वाले हैं, तो जैसे हमारे दीपक जी बोलते हैं ना दिल्ली वाले, अभी छोड़ दो लोगों, उनका बाद में ख्याल रखेंगे, बाद में ख्याल करेंगे, लेकिन अभी उन लोगों के पीछे पड़ जाओ जिनके पास अभी मसाला है कुछ करने का। जैसे दीपक जी मेरी टीम में एक्टिव है, चैतन्य कुलकर्णी जी मेरी टीम में एक्टिव है, पंकज सोलंकी जी एक्टिव है, राइट। तो मुझे इनकी कम से कम 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनवानी है और इनकी लिस्ट पे काम करना है, दिन रात लग जाना है, जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, पंकज जी इन लोगों की लिस्ट बनाओ, बातचीत करो यार, करवाओ, चलो आओ मिलकर आते हैं आज। अपने को एनी हाउ एक हफ्ते के अंदर अंदर डेडलाइन दे दो। जैसे हम बोलते हैं ना, अपने टारगेट को 30 महीने में रखो, फिर 30 महीनों को हफ्तों में डिवाइड कर दो, हफ्तों में दिन में डिवाइड कर दो कि मुझे एनी हाउ आज एक क्लोजिंग करनी ही कर। उसके लिए मेरे को 4 प्लान दिखाने पड़े, 10 प्लान दिखाने पड़े, कोई बात नहीं, आज मैं टोटली फ्री हूं अपनी टीम के लिए। सोच करते हैं, देखो दोस्त, अगर एक सेकंड लेवल से भी आप एक आईडी लेते हो, बहुत सारे साथी बोलेंगे सर एबी का पैसा तो ऊपर चला जाता है, इसीलिए तो लाडो जी ने सिस्टम बनाया कि तुम अपनी मत सोचो, टीम की सोचो। दीपक जी मेरी ए में है, मैं रो रहा हूँ, मेरा पैसा तो ऊपर चला गया। अरे भाई दीपक जी की लिस्ट पे काम करो ना। अब दीपक जी की ए आएगी, वो किसके पास जाएगी, उसकी पेमेंट किसके पास जाएगी, मेरे पास तो जाएगी ना। बताओ, कमाल करते हो यार, है ना।
मुझे इसीलिए मैं सिस्टम को बोलता हूं यूनिक सिस्टम है। आपको ए बी का पैसा आ जाता, आप काम भी ना करते, आप चुप हो जाते। लाडो जी ने इसीलिए तो सिस्टम बना रखा है, ए बी का पैसा हम ऊपर देंगे, बाकी का पैसा आपको देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो ए बी बनाई है ना, उसने मत बैठने दो। आपकी मजबूरी बन जानी चाहिए ए बी को चलाने की, क्योंकि ए बी चलेगी तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। और ए में दीपक जी है और बी में चैतन्य कुलकर्णी जी है। दीपक जी को पकड़ लो और चैतन्य कुलकर्णी जी को पकड़ लो। आपका काम हुआ या नहीं हुआ? बताओ, आपका काम हुआ या नहीं हुआ? और चैतन्य जी की अपलाइन में आप हो, चैतन्य जी ए बी को ज्वाइन करेंगे, उसका पैसा आपको आएगा। बताओ, कमाल का कॉन्सेप्ट, कमाल का सिस्टम। दीपक जी अपनी ए बी को किसी को स्पॉन्सर करेंगे मेरी मदद से, उसका पैसा मेरे को आएगा। वाह क्या बात है। अरे मिनिमम 20% भी आता है। अभी हम सिंगल लेवल की भी इनकम को कैलकुलेट नहीं करते, ओनली सेकंड लेवल की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर सिंगल लेवल को छोड़कर सेकंड लेवल की इनकम की बात करें तो मैंने अपनी ए में काम किया, मेरे को कितना आया बताओ? चलो मान लो दीपक जी मेरी ए में है, चैतन्य जी मेरी बी में है। अब मैंने दीपक जी की लिस्ट पे काम किया, मेरे को कितना है? मान लो ए की ज्वाइनिंग आती है, वो मेरी सी बनती है, मेरे को कितना पैसा आएगा? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। मुझे तो इसीलिए दुख होता है कि कईयों को तो कैलकुलेशन ही नहीं पता। बिजनेस ही कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन का बिजनेस है। हाँ देखो कश्यप जी, क्योंकि इन्होंने प्लान रटा हुआ है, मास्टर है कैलकुलेशन का। 16 वीजीएफ, 16 वीजीएफ का मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग 1600 रुपया। बताओ 1600 रुपया आपको आ रहा है? आप दुकान पर बैठ के 1600 रुपया नहीं कमा पा रहे रोज का, है ना? यहां पर 1 घंटे 2 घंटे निकाल कर हमने अपनी टीम की लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिया, 1600 रुपया आएगा। अगर उसने एक ज्वाइनिंग और करवा दी नीचे तो फिर कितना आएगा? अब ये बताओ कश्यप जी, आप मत बताना, आप तो टीचर हो और तो आप ही से सीख रहे हैं। इन बच्चों को बताने दो, है ना? क्लास टीचर होते ना, बच्चों के रिवीजन करवाते हैं। हाँ प्रिंस जी, आप भी तो, आप तो राजकुमार हो सर, आप तो टीचरों के भी टीचर हो, है ना? 64 वीजीएफ, सोच कर देखो यार, सोच कर तो देखो। 64 वीजीएफ का मतलब $6400। अच्छा मेरे को बताओ 14 लोगों के स्ट्रक्चर में कितने लोगों से आपको $64 आने वाले हैं? आप फटाफट बताओ, आप फटाफट बताओ। देख लो, मैं टेस्ट लूंगा फिर, है ना? यही टेस्ट है। अभी तो मैं बड़े लेवल की तरफ नहीं जा रहा, अभी तो दूसरे लेवल पे ही हूं। सेकंड लेवल पर आपको कितने लोगों से $64 आते हैं? फटाफट बताओ चैट बॉक्स। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है ना? नो। निशान जी आपको हम बाद में मौका देंगे, अभी नहीं। जवाब नहीं आया अभी? क्या बात है यार, फील्ड में जाते ही नहीं हो, प्लान दिखाते ही नहीं हो, और जाना आपको थाईलैंड है। भाई जो बंदा फील्ड में नहीं जा रहा वो थाईलैंड कैसे जाएगा? थाईलैंड जाने के लिए पहले घर से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। जवाब नहीं आया किसी का। कश्यप जी आप ही जवाब दे दो, बच्चे नालायक हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है, है ना? जो टीचर बनाते हैं बच्चे गायब हो जाते हैं स्कूल से। मुझे लग रहा है चैट बॉक्स ओपन नहीं है। रवि यादव सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए सर, है ना? हाँ रवि यादव सर ने जवाब दिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई सीनियर लीडर दे जो खासकर प्लान प्रेजेंटेशन लेते हैं पैनल पे, मैं नहीं चाहता था। 7 पेमेंट आती है दोस्तों, यानी कि 7 लोगों से आपको $64 आते हैं। 14 में से 7 लोगों की पेमेंट तो आपकी पॉकेट में आ रही है, बताओ। और 14 लोगों का स्ट्रक्चर है, 14 में से 50% यानी 7 लोगों की पेमेंट आपको आ गई $64। अभी मैंने तो आपसे ये नहीं पूछा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर से ऑटो अपग्रेड होता है, कौन से स्ट्रक्चर से रिसाइकल होता है ना? चलो नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे, ये जरूरी है चीजें। आपको प्लान का रट्टा लगाना चाहिए। 14 पोजीशन में से कौन सी
पेमेंट ऊपर जाती है, कौन सी पेमेंट होल्ड होती है, कौन सी पेमेंट से रिसाइकल होता है, आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन जब आप यहीं पर कंफ्यूज हो रहे हो, यहीं पर आपको नहीं पता कि मेरे को सेकंड लेवल, अभी मैं सेकंड लेवल की बात कर रहा हूं, है ना, आपको S14 का मैकेनिज्म ही नहीं अभी तक शायद पता, माफ करना, तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे आगे बढ़ो? आपसे मैंने सिंपल सवाल करा कि कितने लोगों से हमें $64 आने वाले हैं, आपके पास जवाब नहीं, तो गलती किसकी? रोज प्लान प्रेजेंटेशन होता है, हमारे रवि यादव सर इतना शानदार प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रिंस सवाल जी इतना शानदार प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, पवन जी इतना शानदार प्लान प्रेजेंट, एक एक लीडर पूरी कैलकुलेशन आपको बताता है। अच्छा, एक रिसाइकल पर कितनी इनकम आती है? सिर्फ सेकंड लेवल की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन बात कर रहा हूं, है ना। सेकंड लेवल से एक रिसाइकल की इनकम कितनी आती है बिना ऑटो अपग्रेड के? बिना ऑटो अपग्रेड के बोल रहा हूं, इसमें ऑटो अपग्रेड इंक्लूड नहीं है, सिंगल रिसाइकल रोज हम प्लान प्रेजेंटेशन में देखते हैं, सुनते हैं। फटाफट बताओ, हमारे साथी ने जवाब भी दिया था, $496, $496 इंडियन रुपीस में बात करूं 50,000 प्लस, कितनी? 50,000 प्लस। मेरे दोस्त, अपने आप से सवाल करना, जिस नौकरी को इतनी शिद्दत से कर रहे हो, मैं किसी नौकरी या बिजनेस के अगेंस्ट नहीं हूं, माफ करना, मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं दोस्त। आप 20,000 कमा रहे हो, 25,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, वैल्यू इज गुड, लेकिन सोचो, मुझे नहीं पता आप में से कितने साथी, चलो मैं रेज कर रहा हूं, आप में से कितने साथी, क्योंकि चैटबॉक्स शायद ऑफ है, पता नहीं, मेरे को यहां पर शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सवाल करता हूं, कितने साथी ऐसे हैं जो 50,000 प्लस की इनकम अपने प्रीवियस जॉब या अपने बिजनेस से ले रहे हैं? ओपन है रवि यादव सर, ओपन पर साथियों के जवाब नहीं आ रहे, इस पर हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। चलिए कोई बात नहीं, कितने साथी ऐसे हैं? मेरा सवाल दोबारा सुनिएगा सुरमिला जी, मैं माफी चाहूंगा रवि यादव की जी की तरह मेरे को भी कड़क होना पड़ेगा, और मेरे से हुआ नहीं जाता, दिक्कत यही है मेरे साथ। मैंने ये सवाल किया, कितने साथी ऐसे हैं जो अपने प्रीवियस जॉब, अपने प्रीवियस बिजनेस से कंटिन्यूसली 50,000 रुपीज इनकम ले रहे हैं एवरी मंथ? अभी मैं नेटवर्किंग की बात ही नहीं कर रहा, वी बूस्ट की बात ही नहीं कर, हमारे दीपक तोमर जी मानते हैं सर, हमारे रवि यादव सर सल्यूट है, ग्रेट, अपने प्रीवियस जॉब से, है ना, हमारे अमरनाथ जी ओके, हमारे SK सैनी जी ग्रेट। तो कितने साथियों के रेजेंट है? लगभग 7 साथियों के रेजेंट। 242 साथियों में से मात्र 7 साथियों के रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? परसेंटेज क्या आई? 242 में से मान लो 10 साथी भी अगर अपने प्रीवियस जॉब या बिजनेस से 50,000 या उससे प्लस की इनकम ले रहे हैं, तो बाकी साथी क्या कर रहे हैं? मतलब बाकी साथियों की इनकम, मतलब यही मैसेज आ रहा है कि 50,000 से कम है। लेकिन जो साथी 50,000 या उससे ऊपर की इनकम भी ले रहे हैं, पूछ कर देखो कितना बर्डन, कितना प्रेशर, कितनी टेंशन पिछले 20 सालों से ले रहे हैं, तब जाके 50,000 या उससे ज्यादा की इनकम आ रही है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का सर्वे है। 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 25,000 से कम है, 25,000 से कम है। अभी गूगल पे सर्च करो इंडिया व्यक्ति की एक एवरेज इनकम क्या है, तो आपको 20,000 के भी नीचे गूगल बताएगा। सही है या गलत? तो आप एक शानदार प्रोजेक्ट में हो दोस्त, जिसमें आप टीम की मदद से अगर चौथा लेवल, सॉरी, अगर सेकंड लेवल भी रिसाइकल करते हो, सेकंड लेवल भी रिसाइकल करते हो, तो 50,000 रुपया महीना आप बड़े आराम से यहां पर कमा सकते। अभी मैं सिंगल लेवल की बात ही नहीं कर रहा। एक टारगेट बना लो कि जो साथी मेरे साथ आया है
कम से कम हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में मैंने इसका रिसाइकल कंप्लीट करना है। रेज डाउन कर दीजिए बाबूजी, रवि यादव सर, सबके रेज डाउन कर दीजिए प्लीज। ये टारगेट अपना होना चाहिए। तो जैसे ही हमारे साथ 14 लोगों का ग्रुप आता है, हम ऑटोमेटिक थर्ड लेवल पे क्वालिफाई कर जाते, थर्ड लेवल पे क्वालिफाई कर जाते, सिंपल, यस और नो। जैसे हम थर्ड पे पहुंचे, आगे टीमों को पहुंचा दो, है ना। हमारे साथ 6 लोग थर्ड लेवल पे आएंगे तो हम फटाफट फोर्थ लेवल पे चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सोच कर देख, मैं बार बार सेशनों में बोलता हूं कि जॉब और बिजनेस में, जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हर जगह पर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये हो रहा है। 5 बार 10 को प्लस करो तो क्या बनता है, 50, है ना। लेकिन यहां देखो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 5 बार 10 को 10 से गुणा करके देखो, अब क्या बनेगा चैट बॉक्स में बताओ। आप जो जॉब कर रहे हो ना दोस्त, वो 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, ये 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 है। अब चैट बॉक्स में बताओ 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितने हुए, 5 बार। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अभी भी जवाब नहीं। मुझे लगता है मेरा सेशन कुछ ज्यादा बोर हो रहा है आज, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दयर, लाख, ये उन्हीं की रिप्लाई आ रही है जो फील्ड में है। ये उन्हीं की रिप्लाई आ रहे हैं जिनको प्लान अच्छे से पता है। ये उन्हीं की रिप्लाई आ रहे हैं जो फील्ड में निकल रहे हैं, जो लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं, जो टूर की तरफ क्वालिफिकेशन अपना बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को पता है। कितना हुआ, 1 लाख। सोच कर तो देखो दोस्त, सोच कर देखो, 1 लाख छोड़ो, आपकी 10,000 लोगों की भी टीम बन गई ना। सोच कर देखो आप किस लेवल पे होंगे, आपकी इनकम क्या होगी। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था। मैं कितने लोगों को अप्रोच करता हूं और 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं तो मेरे साथ कितने लोग जुड़ते हैं। टारगेट अभी भी दूर नहीं है दोस्त, बहुत नजदीक है। क्यों, लिस्ट पे काम करना शुरू कर। आप सोचो अगर 10 में से 1 ज्वाइनिंग भी आती है, 10 में से 1 ज्वाइनिंग भी आती है तो मेरे को 140 प्लान दिखाने हैं। सिंपल। अब मेरे को एक व्यक्ति का रिसाइकल करना है या मेरे को रिसाइकल करना है तो मेरे को 140 प्लान दिखाने हैं। मात्र मैं 10% की एवरेज ले रहा हूं। आप ही बोलते हो सर 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं, 5 ज्वाइनिंग आती है, 4 ज्वाइनिंग आती है, 6 ज्वाइनिंग आती है। मैं सिर्फ एक रेशो लेकर चल रहा हूं, 10 को प्लान दिखाते हो, 1 ज्वाइनिंग आती है। तो 14 ज्वाइनिंग चाहिए, मेरे को 140 प्लान दिखाने पड़ेंगे। तो 140 प्लान के लिए मेरे पास कम से कम 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, है ना। लेकिन आप थक जाते हो, हार जाते हो, सर 2 लोगों ने मना कर दिया। पिछली बार भी मैंने बोला था, कितनी रिजेक्शन सुनने के लिए तैयार हो। अच्छा एक बार रेजन करके बताओ, कितने साथी थाईलैंड ट्रिप अचीव करना चाहते हैं, रेजन करके बताओ। आप तो रेजन होने चाहिए यार, जबरदस्त वाले, है ना। आज ही जुट जाओ सर, आज ही जुट जाओ। एक व्यक्ति को दूसरे से तीसरे पे पहुंचाना, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसके साथ लिस्ट बनाओ, उसके लिस्ट पे काम करना शुरू कर दो। उसको तीसरे पे चौथे पे लेके जाना है, तीसरे से चौथे पे लेके जाना है, उसकी लिस्ट पे काम करना शुरू कर दो, उसकी लिस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्लान करना शुरू करो। क्योंकि सिंपल सा बात है, मैं तो कहता हूँ पांडे सर ने बहुत शानदार दिमाग लगाकर इस ऑफर को बनाया। कैसे, आपको चौथे लेवल पे आना है और चौथे लेवल पे मात्र 3 लोगों को लेकर आना। चौथा जो मैट्रिक्स है, टीम वर्क जुड़ा हुआ है इसके साथ। टीम वर्क जुड़ा या नहीं जुड़ा, बताओ मेरे को, जुड़ा कि नहीं जुड़ा। आपका पहला लेवल वो भी टीम वर्क, क्योंकि S30 का स्ट्रक्चर मिलता है। सेकंड लेवल S14 वो भी टीम वर्क के साथ जुड़ा हुआ है, और थर्ड लेवल S6 वो भी टीम वर्क के साथ जुड़ा हुआ है।
आप 6 लोगों को 3 लेवल पे लाते हो, आपका ऑटोमेटिक 4th हो जाता है। होता है या नहीं होता? तो एक व्यक्ति को 3 लेवल पे लाने के लिए क्या करना है? जो सेकंड पे है उसके साथ 14 लोगों की टीम बनानी है, 14 लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है और थर्ड हो जाना। अब थर्ड के नीचे 6 लोग तीसरे लेवल के आएंगे, मेरा ऑटोमेटिक 4th हो जाएगा। यही प्रक्रिया अपनी को टीम में करनी। लेकिन थक जाते हो ना आप, हार जाते हो ना आप। लेकिन टारगेट आपका अगर पक्का है, ठीक है, तो फिर आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है, आपको टारगेट अचीव करना है ना? तो अभी भी समय है अपने पास। लेकिन ये मत समझिए कि मेरे पास 30 दिन है। अभी भी 1 हफ्ते का टारगेट लीजिए, 10 दिन का टारगेट लीजिए। और मैं बार बार उनको बधाई देता हूं जिन साथियों ने अपने टारगेट को अचीव किया, मतलब थाईलैंड ट्रिप को अचीव किया 7 दिन में, 10 दिन में, 14 दिन में, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ थाईलैंड ट्रिप अचीवर बने। बधाई देता हूं मैं, बधाई देता हूं ऐसी लेडी सिंगम को जिन्होंने पूरी टीम ईगल में से थाईलैंड ट्रिप अचीवर भी बने और साथ में प्रो लेवल में भी एंट्री कर। बधाई देता हूं। लेकिन अभी वक्त है, अभी थकना नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, ये सॉन्ग कह रहा है। सॉन्ग सुनेंगे, सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद फिर मीटिंग को हम वाइड अप की तरफ ले जाते हैं। राइट, लीजिए आपके लिए प्यारा सा सॉन्ग। बाबूजी बताना आवाज आ रही है? आवाज आई बाबूजी? हाँ जी, क्लियर है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। थक कर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है, उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। थक कर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है, उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। जिंदगी दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं। ओ जिंदगी दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं। मुश्किलों के सामने झुकता नहीं। मैं नहीं कहती, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है।
कब आएगी इसका फैसला, जिंदगी मिलने से पहले हो चुका। ओ मौत कब आएगी इसका फैसला, जिंदगी मिलने से पहले हो चुका। फिर कैसा डर दिलों में मौत का, क्यों परेशान हो रहे हैं हम भला। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मैं नहीं कहती, बुजुर्गों ने कहा है। जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। बुजुर्गों ने क्या कहा है? थक के रुक जाना हमें मंजूर नहीं है ना। ऐसी मंजिल जो हमसे दूर नहीं है ना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मौत का चर्चा हम यहाँ क्यों करें। ये प्यारा सा सॉन्ग हमें मोटिवेट भी करता है दोस्तों, है ना। बोलिए मैं नहीं कहता, किसने कहा है? बुजुर्गों ने कहा है। तो बुजुर्गों की बात माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए ना, माननी चाहिए ना। तो अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि सॉन्ग क्या बोलता है? थक कर रुक जाना हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, तो कितने साथी अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे और आज की क्लोजिंग को बेटर करेंगे, क्योंकि आज इस मंथ की लास्ट डे है, यानी कि 31 जुलाई। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्तों। जैसे हमारे पांडे सर बोलते हैं ना, 1 आवर में भी 6 छक्के लग सकते हैं और विश्व रिकॉर्ड बन सकता है, बल्कि 36 रन से भी ज्यादा बने 1 ओवर में, राइट। तो थैंक यू सो मच, कैरी ऑन बाबूजी, आपको अगेन वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सर आए और मोटिवेट गाना भी सुनाया और बहुत सारी चीजें हमको बताई, कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीम का कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम इनकम ले सकते हैं और कैसे हम, और आप सभी साथी एक बार उनके सम्मान में रेजन करें। रेजन तो पहले भी हुए पड़े हैं, लेकिन सभी साथियों के रेजन चाहिए, क्योंकि सम्मान तो बनता है। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर अरविंद सर ने हमको दिया और हमको बहुत सारी मोटिवेट जानकारियां दी, बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें जानकारी दी। तो अभी 77 साथियों ने हैंड राइज किया है, 78 संख्या बढ़ रही है। कम से कम 150 साथी हैंड राइज करें तब जाके बात बने, और 213 साथी अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि उन्होंने सोच रखा है कि हम पूरे सेशन को देखेंगे और लास्ट तक रहेंगे। तो कुछ साथी हमारे ऐसे होते हैं बीच में ही लेफ्ट हो जाते हैं, कुछों को नौकरी भी जाना पड़ता है, लेकिन कुछ बोर हो जाते हैं। जैसे हमारे अरविंद सर कहते हैं बोर तो नहीं हो रहे, लेकिन हमारे अरविंद सर हंसाते रहते हैं और सभी को जगाते रहते हैं। तो सभी साथियों के हैंड डाउन करता हूं मैं अब, और वो साथी हैंड राइज करेंगे जो कुछ पूछना चाहते हैं या कोई उनके दिमाग में क्वेश्चन है मेटावेल बिजनेस के बारे में या थाईलैंड के बारे में, वो साथी हैंड राइज करें और अपनी बारी का भी इंतजार करें। और अब टाइम है हमारे पास, कम से कम 15-20 मिनट है हमारे पास, तो हम बातें कर सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर हम पा सकते हैं।
तो वो साथी हैंड राइज करें। तो पहला ऑप्शन आया है मोनिका गुप्ता जी का, उनके लिए अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है, वो आए और अपनी बात रखें। मोनिका गुप्ता जी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। पैनल पे बैठे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी क्लियर है मैम। ओके सर, थैंक यू। आपने मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त। आज का जो सेशन था अरविंद सर का, उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सर ना सिर्फ बिजनेस से हमें हकीकत हमारी जो जिंदगी है उससे भी हमें हमारा हकीकत दिखा देते हैं कि हमें वाकई में अपनी लाइफ में क्या करना है और हम क्यों आए हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस, जॉब या फिर नेटवर्क, उन सब में क्या अंतर है और क्या जरूरत है, क्या चाहिए हमें, जिसके लिए हमें नेटवर्क बनाना चाहिए। तो आज की मीटिंग से हमने ये सारी चीजें जानी। और मैं अपने अपलाइन का भी धन्यवाद करूंगी। मेरे अपलाइन है मिस्टर पवन कुमार राठौर सर, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम का पार्ट बनाया। और आज के सेशन के लिए अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। मोनिका जी आई और अपने दो शब्द उन्होंने कहे, और होना भी चाहिए, आना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता हो उस बात को बताना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगा वो बताना चाहिए, और ये हकीकत है। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक कुमार मेरठ जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपक कुमार जी। थैंक यू सर। नमस्कार बाबू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग के लिए सर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ सर, तो धन्यवाद सर। और अरविंद सर का सेशन वाकई में लाजवाब। मुझे बस इतना बोलना था कि कल जो मैंने अपना लेवल अपग्रेड किया, और इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कहीं नहीं होता है बिजनेस में पैसा, जितनी जल्दी हम इस बिजनेस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अरविंद सर ने जैसा कैलकुलेशन पे बात की, तो वाकई में वो कैलकुलेशन दिखाती है। कल जो लेवल अपग्रेड किया, कुछ पैसे मैंने अपने पास से अरेंज किए और कुछ पैसे मेरे ऑलरेडी वहां मेरे बिजनेस से आए हुए थे, तो सब मिलाकर के लेवल तो अपग्रेड हुआ, लेकिन 40,000 अगेन पहले ही दिन मुझे वापस भी मिल गए। तो इतना मतलब अगर मैं नॉर्मल बिजनेस में, बहुत अच्छे बिजनेस में ऑलरेडी हूँ, और जहाँ एक बड़ी रिसोर्सेज के साथ में काम करते हैं हम लोग, बट इतना जल्दी हम सोचें कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई होके वापस आ जाएगा, तो वो नहीं होता है सर। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरी अपलाइन का धन्यवाद, दीपिका जी का, अगेन मिस्टर एच जी पांडे सर का धन्यवाद हमें ये पैनल देने के लिए। थैंक यू सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपको बहुत बहुत बधाई $400 के लिए। और ऐसे ही हमारी टीम सभी करते रहें, क्योंकि जो करेगा वो ही जीतेगा। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे कृष्ण लाल जी के लिए, वो आए अपनी बात रखें। कृष्ण लाल जी। आपकी होस्टिंग लाजवाब है, और सर रविंद्र सर ने आज बिल्कुल कमाल कराया, हर चीज के ऊपर उन्होंने बोल दिया। मेरा चैट बॉक्स पता नहीं क्यों बंद था, नहीं तो जितने भी क्वेश्चन उनके थे मेरे पास सबके जवाब थे। तो थोड़ा सा को सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, और हम फील्ड में भी कर रहे हैं। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि फास्ट आता है पेमेंट। मैंने भी 3-4 दिन पहले एक 3 स्लॉट की आईडी लगाई थी, तुरंत 27,000 प्लस मेरे पास आ गया। इतने फास्ट नहीं आता कहीं से भी, इसलिए हम सभी ने इसके प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, सभी ने इसकी जानकारी लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें तो ऐसा बिजनेस है, ये नहीं पता लगता कि मैंने जिसको डायरेक्ट लगाया ना, और वो मेरे डाउनलाइन में उसकी पेमेंट डाउनलाइन में चली जाती है, और फिर डाउनलाइन जब लगाता है उसकी पेमेंट मेरे पास आ जाती है। इसमें पॉजिटिव सिस्टम ऐसा है कि बंदा पॉजिटिव जल्दी हो जाता है। क्योंकि मैं कई जगह, जितनी जगह हम आईडी लगा रहे हैं, लोग खोल कर मैंने दे जगह हम खुलवा कर दिखावा, तो 3-4 आदमी उनके नीचे आ जाते हैं। और मतलब यदि आप थोड़ा मेहनत करें, सारे जुट जाए इस काम पर, बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए सर अरविंद सर का भी धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। और मिस्टर हमारे जो एच डी पांडे और भारद्वाज जी हैं, वो भी बहुत मेहनत करे। आज कुरुक्षेत्र में जमे 2 दिन हमारे साथ ही, शायद 2-3 दिन उनका प्रोग्राम रहेगा, कार्यक्रम रहेगा, और हम भी बड़ी लगन से लगे हुए हैं। साथियों थैंक यू। और थाईलैंड टूर लगभग हमें लग रहा है अभी थाईलैंड टूर तो निकाल के रहेंगे, और होगा। अपनी टीम का और भी 5-7 लोग होंगे इस कोशिश में है। थैंक यू सर, अपने समय। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णलाल जी आए और अपनी बातें रखी।
और 2 शब्द रखने चाहिए। जब आपको टाइम मिले और वक्त मिले तो जरूर उसका फायदा उठाना चाहिए। वो फायदा हमारे कृष्णलाल जी जरूर उठाते हैं। और अगला ऑप्शन हमारे HD पांडे सर का। तो सभी साथी एक बार रेजन करें, क्योंकि रेजन तो बनता है। और हमारे ईगल टीम के फाउंडर अपनी बातें रखेंगे, तो सभी साथी हैंड राइज करें। और मैं भी करता हूं, क्योंकि सम्मान के लिए सभी यहाँ पर बैठे हैं और सम्मान मिलता है यहाँ पर, और 100% मिलता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने ईगल टीम के फाउंडर HD पांडे सर को, वो आए अपना स्थान ले। तो वेलकम टू यू HD पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू सर। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी का धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कृष्ण सर बता ही चुके हैं, इस टाइम पे मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। बहुत अच्छी जगह है, तो सभी का धन्यवाद हैंड रेज करने के लिए। शानदार आज का मंच संचालन, जबरदस्त आज का सेशन रहा। अरविंद सर का दिल से धन्यवाद। बिना PPT के भी अरविंद सर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नॉन स्टॉप सेशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये सब साथियों को सीखना है कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के माध्यम से। तो धन्यवाद अरविंद सर का। शानदार जुलाई मंथ की क्लोजिंग की तरफ हम लोग चल रहे हैं। आज है 31 जुलाई और 31 दिन कंप्लीट हो रहे हैं हमारे थाईलैंड टूर के स्टार्टअप को। बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे ब्रेक किया इस बार थाईलैंड टूर को, और काफी सारे साथी काफी करीब हैं। काफी करीब है मतलब उनके 4th टियर में 2-2 साथी आ चुके हैं। काफी सारे साथी ऐसे कि उनके 4-4 5-5 लोग तीसरे टियर में आ चुके हैं। बहुत सारे साथियों ने रिसेंटली स्टार्टअप किया है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि बिल्कुल अभी 1 महीना हुआ है, अभी हमारे पास 1 महीने का वक्त है। आखिरी गेंद पे भी 22 रन बनते हैं। ये वीडियो मैंने लास्ट टाइम पे दिखाई थी। सब कुछ संभव है इस मार्केट के अंदर, सब कुछ संभव है। बस थोड़ा सा बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, काम करना है। और पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लायबिलिटीज हैं। लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश में हैं। बस एक ट्रस्टेड लीडर चाहिए लोगों को। आप अगर ट्रस्टेड वे में लोगों के पास जाके अपनी बातों को रखेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत शानदार होने वाले हैं। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट अपना रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि दोस्तों अपनी रफ्तार को स्लो ना करें। दुनिया रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत सारे साथी लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। मैं भी हूं उसमें शामिल, मैं भी कर रहा हूं। आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं छोड़ता कि आप मुझे ये कहें कि सर आप तो घर पे बैठ के आराम से डॉलर कमा रहे। नहीं, मैं इसलिए फील्ड में हूं, बैक टू बैक, ठीक है। और करना होगा, काम करना होगा। और आखिर में इतना अच्छा गाना अरविंद जी ने आपको डिस्प्ले किया। तो सुबह के लगभग 8:23 हो चुके हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आपने नहा लिया है, अगर आप समय से उठ गए, तो थोड़ा देर के लिए अपना चेहरा दिखाएं। इतने अच्छे लगते हैं आप। और थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे से रिकनेक्ट करेंगे 2-4-5 मिनट। कल 2-3 चीजें मेरे सामने नहीं आई। मैं आपको आज 1-2 नए अचीवर से भी मिलाने की कोशिश करता हूं। अभी थोड़ी देर में फटाफट से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। उनसे मिलने से पहले कुछ साथी थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं बीच में। मिस्टेक कैसे? जैसे कि आप साथियों को पता होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हर एक टियर के आखिरी लोगों से क्या होता है, आपका टियर रिसाइकिल होता है। ठीक है, क्या होता है? रिसाइकिल होता है। सबको पता है जब तक रिसाइकिल नहीं होगा तब तक नई इनकम के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। रिसाइकिल नहीं होगा तो नई इनकम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो कुछ गलतियों की वजह से कल 2 केस मेरे पास ऐसे आए कि उनका ऑटो रिसाइकिल जो था ऑफ था। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो इंडिविजुअली बता सकता है। जहां तक मैंने समझा लास्ट में कि जो आपका बीजीबी का माइनिंग है उसको लेके शायद आप में मिस्टेक हो सकती है कि इसको बंद कर दूंगा, अगली बार मेरा बीजीबी माइनिंग नहीं होगा। तो आपने मे बी वो स्टॉप करने के चक्कर में उसी के ठीक ऊपर आता है ऑटो रिसाइकिल का ऑप्शन, या तो वो गलती वहां पे हुई है। तो उस केस में हुआ क्या, नुकसान कहां होता है? जब आपका आखिरी व्यक्ति सिस्टम पे आएगा तो आपका टियर रिसाइकिल ना होकर वहीं पे रुक जाएगा। क्या होगा? रिसाइकिल ना होकर वहीं पे रुक जाएगा। और जो आखिरी व्यक्ति आएगा उस केस में 25% डिडक्ट होकर 75% इनकम आपको जनरेट हो जाती है। 25% कटेगा, 75% आपको आ जाएगी, लेकिन आपका जो टियर है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब उसमें कोई भी नया व्यक्ति नहीं आएगा क्योंकि वो टियर वहां पे रुक चुका है और आपको फिर से उस टियर को पूरे फुल अमाउंट के साथ एक्टिवेट करना होगा। तो ये 2 केस कल आए थे। एक केस था पहले टियर का। चलो पहले टियर में तो सिर्फ $10 की बात थी, $2.5 कट गया तो 7.5 आ गए और $1 प्लस करके $11 में एक्टिवेट हो गया। तो कितना हो गया आपके करीब करीब $3.5 का माइनस प्लस हो गया। चलो $1 का बीजीबी आपको आ गया। लेकिन एक टियर कल हुआ 5वें टियर के केस में। तो 5वें टियर में कितना बड़ा लॉस होगा आपको? $500 सीधा डायरेक्ट हो गया। और जब आप उसको रीएक्टिवेट करेंगे तो $200 एडिशनल एड ऑन करने पड़ेंगे माइनिंग के लिए बीजीबी, राइट? तो आपको वहां पे क्या हुआ, इस चीज का ध्यान रखना हर एक साथी ने कि अपने टियर को चेक भी करना है। आपने आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन मिस्टेक नहीं करनी है।
अगर आप ऑटो रिसाइकल को बंद करेंगे, ऑटो अपग्रेड को बंद करेंगे, तो आप अगले लेवल पे नहीं जाएंगे, 25% की डिडक्शन होंगे, आपकी टीम आपसे आगे निकल जाएगी। तो हर साथी ने इस चीज को क्रॉस चेक करना है, मिस्टेक नहीं करनी है। इसलिए कहता हूँ दिन में अपनी आईडी को भी खोल के देखना है, तभी आपने खोली होगी, नींद में कोई बटन ऑफ कर दिए होंगे और बाद में कहेंगे अरे सर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो इस बात का सभी साथी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं फटाफट से। हमारे कल कुछ साथियों ने बहुत अच्छे काम किए, अपने लेवल्स ब्रेक किए हैं, उस पर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज 31 है, मैं पहले अपने 2 साथियों के पास चलूंगा जिन्होंने कल 4th टियर पे पहले 4th टियर किया, उनके पास चलूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास 4th टियर वाले हैं, हमारे साथ दिग्गज लीडर मिस्टर साहब सिंह सर। सर आपके डिजिटल हैंडल्स के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा साहब सिंह सर का। मैं पहली बार उनसे बात कर रहा हूँ, कल बात हुई थी थोड़ी देर के लिए। तो सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, बहुत बहुत स्वागत है, बधाई, शुभकामनाएं आपको 4th टियर पे पहुंचने के लिए, प्लीज वेलकम। साहब सिंह सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है सर, आपके स्क्रीन पे माइक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगी। यस प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। साहब सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन किया था, कोई भी साथी क्लिक ना करे, यहां से ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? अब कोई भी साथी क्लिक नहीं करेगा, मैं सेल्फ ऑप्शन दूंगा यहीं से, क्योंकि मुझे पता है मेरे कोच भी कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए गड़बड़। सर आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अनम्यूट है डायरेक्टली अभी। साहब सर आपका माइक तो ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहाँ चलेगी सर? अगर आपने ईयरफोन लगा के तो हटा दीजिए, डिस्कनेक्ट करेंगे, मुझे लग रहा है आपका कनेक्ट नहीं है, ब्लूटूथ सही से कनेक्ट नहीं है। जी हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके सर नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं साहब सर? सर ठीक है, बढ़िया सर। आपने बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको, कल आपने 4th टियर किया उसके लिए, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। जी सर, आप अपनी जर्नी साझा कर सकते हैं, कब आपने शुरू किया था, कितने लेवल से, कैसे आप यहाँ पहुंचे और आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? थोड़ा सा 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहिए आप। सर करेंगे सर, उन्होंने आए थे, कल समझाया था हमें, करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे जरूर। अब जुड़े हैं तो सर आगे जाएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थाईलैंड चल रहे हैं आप? कोशिश करेंगे सर, जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मुझे पता है आप बिजनेस में नए हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा बात करने में, आप मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। आपने कल 4th टियर किया, 3rd भी किया ना आपने कल साथ में? हाँ जी, हाँ जी। 3rd टियर और 4th टियर दोनों टियर किया है सर ने। अच्छा, मजे वाली बात, आपका नाम भी बहुत अच्छा है, कि आपको साहब बोले कि सर बोले, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। साहब सर बोलूंगा तो दोनों जगह रिस्पेक्टेड वर्ड आपके लिए यूज हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका नाम भी है साहब सर। तो मैं जरूर चाहूंगा कि बिल्कुल आप थाईलैंड में मिलिए, दिल्ली एयरपोर्ट पे, और थाईलैंड में बहुत अच्छा आनंद एंजॉय करेंगे आप 4 नाइट 5 डेज के अंदर, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। मुझे पता है सर अभी हमारे साथ रिसेंटली कनेक्ट हुए, उनको अभी वो थोड़ा सा अपनी बात रखने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा, जल्द ही आपके साथ मिलेंगे और थाईलैंड में सर। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ साहब सिंह सर, जो कि आते हैं उत्तराखंड बाजपुर रुद्रपुर के आसपास से, और कल सर ने 3rd टियर 4th टियर किया। सारे ग्रेट अप्लायंस का भी धन्यवाद कहूंगा, जितने साथियों ने वहां पे अपना सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, एक दूसरे को समझाने में, सिखाने में, बताने में, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही दूसरे साथी डिसीजन पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। अच्छा, 4th टियर कल किसी और का हुआ? कोई साथी है मीटिंग में जिन्होंने कल अपना 4th टियर किया हो? मेरे पास नाम ना आ पाया हो उनका, कोई नहीं है। चलिए अब चलते हैं 5th टियर पे आगे। चलिए एक लेवल और, आप सभी के डिजिटल हैंडल्स के साथ मैं चलना चाहूंगा, सभी के डिजिटल हैंड एक बार यार। 5वां टियर है, बेसिक का आखिरी लेवल है ना? यहां से जब बच्चा पास आउट होता है तो फिर प्राइमरी विंग से सीनियर सेकेंडरी में जाता है ना, 5th क्लास के बाद 6th क्लास में जाता है प्रो वर्जन में। तो ये आखिरी पड़ाव है उनका, और जल्द ही वो आपके सामने प्रो पे भी होंगे। तो आप सभी के डिजिटल हैंडल्स के साथ सीधा चलूंगा पिंक सिटी जयपुर, और सीधा हमारे साथ है विष्णुदेव वर्मा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, इंटायर टीम ईगल की तरफ से और मिस्टर लाडू सर की तरफ से। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर जी।
सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मेरा नाम विष्णुदेव वर्मा है, मैं जयपुर से का रहने वाला हूँ। मेरे अपलाइन राम बहादुर जी कश्यप है। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मेहनत से ही मैं 5वां टियर ओपन कर पाया। ये मैंने मैनुअल ओपन किया और मेरी टीम को भी मैं बहुत धीरे धीरे मेरी टीम को भी बहुत स्पीड से मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। कल ही हम लोगों ने मीटिंग की थी, सबके मैंने 3रे टियर ओपन करवाए और उसके साथ साथ मैंने भी 5वां टियर ओपन किया। बहुत ही जल्दी मैं प्रो में एंट्री कर लेंगे और थाईलैंड की जाने की मेरी पूरी तैयारी है। 5 से 7 दिन के अंदर थाईलैंड अचीव कर लेंगे। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। तो ये है हमारे साथ विष्णुदेव वर्मा सर, जो कि आते हैं पिंक सिटी जयपुर से, और हमारे साथ जिम कॉर्बेट में भी आए थे विष्णु सर, और पूरी प्लानिंग करी थी वहां से सर ने, और टारगेट लिया था कि मैं 31 से पहले सर मेरा 5th टियर हो जाएगा और विद इन अ वीक फिर हम लोग जो है अपने थाईलैंड टूर पे काम करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आपने अपना 5th टियर किया, प्रो वर्जन पे आप पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने चैट बॉक्स सबके लिए ओपन किया है, अगले 30 सेकंड के लिए फटाफट कांग्रेचुलेशन टू ऑल लिखिए हमारे दोनों ग्रेट लीडर्स को। इसके अलावा जिनका कल 3रा टियर हुआ है, ऐसे कितने साथी जिनका कल 3रा टियर हुआ मीटिंग में है? एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। जितने जितने साथियों को 3रा टियर भी किया है, कोई मीटिंग में है यहाँ पे? मीटिंग में नहीं है। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जिन साथियों को आप बिजनेस में आगे बढ़ा रहे हैं उनको अपने मीटिंग के साथ जरूर कनेक्ट कीजिए। मीटिंग आपको नहीं पता आपका लीडर क्या क्या सीख के यहाँ से चला गया और अपने आप में कैसे ग्रो कर रहा है। इसलिए जिस भी साथी को आप बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, उसकी फोन में सुबह 6:55 का और शाम को 8:25 का अलार्म जरूर लगाइए, और पहले 1 हफ्ते हर उस साथी को आपने कॉल करने की जिम्मेवारी आपकी होगी जिसको आप डायरेक्टली बिजनेस में जोड़ रहे हैं। सुबह 6:50 पे एक कॉल कीजिए और शाम को 8:20 पे कॉल कीजिए कि मीटिंग का टाइम हो गया सर, मीटिंग का टाइम हो गया मैम। एक हफ्ता आपने इस पे डाल दिया, बाय डिफॉल्ट आपके लिए काम होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस कंपाउंडिंग में चला जाएगा। तो इस बात का सभी साथी ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती नहीं करनी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जोड़ दिया और उसके बाद छोड़ दिया। अब चलते हैं राम बहादुर कश्यप सर के पास, उनकी कहानी उनकी जुबानी। सर आपको होस्ट है, प्लीज वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सुभाष जी हैं, कल 3रा लेवल हुआ है सर, इनवाइट कर लीजिए। अच्छा, सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। और मैं एक्चुअली हम चलिए सुभाष जी हैं, अगर मीटिंग में है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि सुभाष नाम से कई सारे नाम दिख रहे हैं मेरे को। उन्होंने 3रा टियर किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा जिस भी साथी ने किया 1st, 2nd, 3rd जिन्होंने किया, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर हैंड रेज नहीं है उनका, और उनको भी बधाई संदेश लिख देते हैं हम यहीं से। सर हैंड रेज नहीं हो पाया उनका। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, शायद नेटवर्क में नहीं हो गए, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी थी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। और दोस्तों नमस्कार, नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। कल एक मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। कितने साथी हैं इस जूम मीटिंग में जो जानना चाहेंगे कि मेरे साथ जो चमत्कार हुआ मैं आपके साथ शेयर करूं? वो साथी को मैनेज करें। साथी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि लाडो जी के प्रोजेक्ट में कितना बड़ा चमत्कार है। चलिए, 58 लोगों का हैंड रेज है। तो जस्ट सेकंड दोस्तों, क्या चमत्कार हुआ कि कल अभी आपने विष्णु जी को सुना, विष्णु जी का 5वां टियर ओपन किया। पहले से मेरा एक व्यक्ति 5वें टियर में बैठा था, मेरा टियर रिसाइकल होना था, और वो चमत्कार क्या हो गया, वो इनकम मेरी वॉलेट में आ गई। चमत्कार है कि नहीं है? तो चमत्कार इसलिए कि इनकम वॉलेट में आ गई, मगर बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो इनकम जो आई वो 1500 बीजीएफ थे। वो लॉस क्या हुआ, 1 मिनट ले सकता हूँ पांडे जी सर? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी कहानी तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन आप शेयर कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो लॉस क्या हुआ मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ। जितने भी साथी लेफ्ट राइट है, एक बार स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस टाइम पे राम बहादुर कश्यप सर जो बात मैंने रखी थी उस बात को प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टेक कहाँ हुई है और क्या नहीं करनी है आपने। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आप देखिए, ये मेरा 5वां टियर है। यहाँ पे आपको
ऑप्शन दिख रहा होगा एक्टिवेट का, जबकि इस लेवल को रिसाइकल होना था। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है नीचे, उसको मैंने ऑफ किया लगभग 1.5-2 महीने पहले, मान लें, या 1 महीने पहले। तो उसी के साथ में गलती से 5वें टियर का ऑटो रीएक्टिवेशन ऑप्शन ऑफ हो गया। जहां एरो के निशान से आपको दिख रहा होगा, ये ऑफ हो गया। इस बीच में चेक नहीं किया मैंने। कल देखा मैंने कि रिसाइकल करते हैं 5वां लेवल, ताकि 2 लाख रुपए की इनकम आने का रास्ता खुले। रिसाइकल करना बहुत जरूरी है चीजें। जब रिसाइकल किया तो क्या हुआ कि रिसाइकल तो हुआ नहीं, इनकम वॉलेट में आ गई 1500 रुपए 25% कट करके, जबकि ये चीज हमेशा लिखी होती है लाइव। अब आप देखिए इस पोजीशन में ये एक तरफ एमएल वर्मा जी हैं, एक तरफ विष्णुदेव वर्मा जी हैं, ये अभी भी बैठे हुए हैं, जबकि ये लेवल रिसाइकल होकर के खाली हो जाना चाहिए था मेरे नेक्स्ट लीडर के लिए, मगर ये नहीं हुआ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो आपको एक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा है, जब मैं यहाँ पे जाता हूं तो यहाँ पर सिस्टम 2200 BGF मांगता है। कहने का मतलब दोस्तों, मेरे को ये लेवल दोबारा रीएक्टिवेट करना पड़ेगा फुल अमाउंट दे करके। कल का जो मेरा लॉस है वो 71,000 रुपए का है। अगर 71,000 में से 20,000 के BGB मान ले माइनिंग होकर के मिल जाएंगे, फिर भी 51,000 रुपए का है। ये मैं इसलिए आपके सामने मैं चाह रहा था शेयर करूं, क्योंकि मेरे से गलती हुई। मैं नहीं चाहता ईगल टीम के अंदर कोई और व्यक्ति इसको दोहराए। तो आप अपनी आईडी को चेक करें, रीएक्टिवेशन को आप जरूर चेक करें, वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। ऑटो अपग्रेड आपका ऑलरेडी ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। रीएक्टिवेशन कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए, वरना लॉस खुद का है। कल जो ये लॉस हुआ खुद मेरा लॉस है, क्योंकि मैंने ये गलती की। तो उस गलती की, कहते हैं ना, आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे तो गलती का भुगतान तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस है। लोग 56,000 की आईडी लगाने से डरते हैं, लेकिन हमारी बिजनेस सोच है, जहां से लॉस हुआ है वहीं से प्रॉफिट होता है। अप डाउन बिजनेस में चलता है, ये गलती है, दोहराएंगे नहीं। हम चाहेंगे हमारी टीम में नहीं कोई दोहराए, मेरी टीम में नहीं दोहराए, ईगल टीम में कोई भी साथी इस गलती को नहीं दोहराए। इसलिए मैं लाइव आना चाह रहा था। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे दिग्गज लीडर मिस्टर राम बहादुर कश्यप सर, जिन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को देखा कल और प्रैक्टिकल किया। अब समझने वाली बात क्या है कि सर का ऑलरेडी प्रो वर्जन है, ये समझने वाला विषय है। सर का ऑलरेडी प्रो वर्जन है। अगर वो 5th टियर को नहीं करते एक्टिवेट, अब मैं यहाँ पे सवाल पे फिर से आपको दोबारा नई चीज बता देता हूँ। अगर वो 5th टियर को नहीं करते हैं, उनको पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे टियर में इनकमें आएंगी, लेकिन उनका लीडर कोई चौथे से 5वें में जाएगा तो उनके 5वें में ना जाके उनके अपलाइन के 5वें में चला जाएगा, क्योंकि उनका 5वां इस टाइम पे बंद हो चुका है, दरवाजा बंद हो चुका है। किराएदार नहीं आएगा, उठ के दूसरे मंजिल पे चला जाएगा ऊपर वाले लीडर के पास। तो ऐसी कोई भी साथी मिस्टेक नहीं करना है। बीच बीच में इसलिए कहता हूं अपनी आईडी को खोलें, चेक करें, प्रॉपर वॉच करें, देखें कोई मिस्टेक तो नहीं करी आपने गलती ऐसी। और अगर आपको नहीं आता है तो अपने अपलाइन जो एक्टिव है उनके साथ एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके जरूर चेक बैक करवा लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गलतियों से इंसान सीखता है, गलतियां होती है, लेकिन एक गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। और गलती होने के बाद अब कोई लीडर अगर गलती करेगा तो वो उसको खुद लेगा। जो मीटिंग में नहीं होगा वो गलती कर सकता है, बट अगर आपने स्क्रीन देखी है तो अब आप गलती नहीं करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज एक बार आप पक्का अपनी स्क्रीन को चेक करके आने वाले हैं। पक्का आप अपनी स्क्रीन को चेक करेंगे थोड़ी देर बाद कि मेरा ऑटो रीएक्टिवेशन ऑफ तो नहीं है। ठीक, तो थैंक यू। आज 31 कितने साथी आज जो अपना लेवल चेंज कर रहे हैं, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी कर रहे हो? कितने साथी ऐसे हैं जो अपने आज लेवल चेंज कर रहे हैं? सीमा सिंह मैम कर रही हैं, ओके। और दीपशिखा मैम कर रही हैं, ओके। दीपक सर भी कर सकते हैं, नीमा आर्या मैम कर रही हैं, सुरमिला मैम कर रही हैं। और बाकी क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ यहाँ सुनेंगे कथा। कथा नहीं सुननी है, काम करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, राम नरेश चौहान जी आगे बढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है। 31 अगर आपने पूरे महीने में अपना लेवल चेंज नहीं किया है तो आज टारगेट लीजिए। आपकी टीम में पूरे महीने में कोई एक्टिविटी नहीं है तो आज टारगेट लीजिए। मैंने फिर कहा एक बॉल पे 22 रन बनते हैं, अगली मीटिंग में दिखा दूंगा एक बॉल पे 22 रन बनते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी। सिंगल बॉल 22 रन पॉसिबिलिटी सब है इस मार्केट के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं हूं आज कुरुक्षेत्र में, तो कुछ यहाँ की टीमों से मीटिंग करनी है। इसके अलावा कॉल पे भी सभी के साथ बना हुआ हूं, कोई भी चैलेंज किसी के साथ है
बने रहिए साथ में। दीपशिका मैम कुछ कहना चाह रही हैं, शायद उनका हैंड रेज बार बार हो रहा है। दीपशिका मैम प्लीज वेलकम, अगर आपका कुछ पॉइंट रह गया तो। जी, जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम मैम, मुझे लगा शायद वैसे आपने हैंड रेज किए थे पहले। सर ऑस्ट्रेलिया से हमारे शिव गोपाल सर हैं, उनका 3rd हुआ है कल ना। अच्छा तो, जी आपने अच्छा, 3rd के शिव लिए गोपाल पूछा था सर ना, बहुत तो बहुत बधाई, शुभकामनाएं शिव गोपाल सर। ऑस्ट्रेलिया से, चलो ऑस्ट्रेलिया का टाइमिंग देख लेते हैं फटाफट, 1 मिनट के लिए जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है इस टाइम पे, है ना। आप सब लोग इंडिया में बैठे हुए इस टाइम पे, सीधा चलते हैं आपको लेके ऑस्ट्रेलिया। शिव गोपाल सर प्लीज वेलकम, एक बार हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा कहाँ पे आप है। शिव गोपाल सर अगर आप हैंड रेज करेंगे तो प्लीज 1 मिनट आपकी बात के साथ आगे जरूर बढ़ना चाहूंगा। सबको ऑस्ट्रेलिया लेके आता हूँ अभी मैं। लोग कहते हैं विदेश में काम नहीं हो रहा यार, इंडिया में काम नहीं हो रहा। शिव गोपाल सक्सेना जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है सर। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर आपका आशीर्वाद बना रहे इस स्कीम में मेरे। आपका आशीर्वाद बना रहे, आप हमारे वरिष्ठ हैं सर। वरिष्ठ एज में हो सकते हैं सर, आपके एक्सपीरियंस से नहीं हो सकता। जितना एक्सपीरियंस आपका वी बूस्ट में उतना मेरा नहीं है। मैं तो बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहा हूँ अभी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी ऑस्ट्रेलिया में कितने बजे है सर? 1:11 हो गया सर। दोपहर का 1:11। जी ओके ओके, 4.5 घंटे आगे करीब। 4.5 घंटे आगे चल रहे हैं आप हमसे। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे मौसम कैसा चल रहा है? मौसम ठंडा रहता है यहाँ तो 9 महीने। अच्छा, 9 महीने जून से लेकर, हाँ जून से लेकर मार्च तक ठंडा ही ठंडा है। तो आप उसके बावजूद भी मीटिंग में आते हैं, तो इंडिया में जब ये गर्मी में सर जुलाई महीने में जो लोग रजाई ओढ़ के सुबह 8 बजे तक सोते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो रात वाले के लिए कहता हूँ, जो मेरी 4 बजे मीटिंग होती है मैं रजाई में होता हूँ उस समय। उस टाइम पे आप रजाई में होते हैं। हरिद्वार टीम 4 बजे जब मीटिंग करती है तो गोपाल सक्सेना सर रजाई में बैठ के मीटिंग लेते हैं। जी, इतना ठंडा है, इतनी ठंड है। और सर आपकी एज क्या है अभी? 73 चल रहा है सर। अच्छा, और कोई 73 से ऊपर वाला मीटिंग में हो तो उसको काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी उम्र 73 से कम हो तो कोई सख्त सवाल ना रखते हुए काम करें, और मुझे उम्मीद है कि आप सक्सेना साहब से सीखें कुछ। तो सक्सेना साहब देखो, 73 की एज में लवली लवली 73 फील ही नहीं कर रहे सर, बताइए। ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय कर रहे हैं सर। बेसिकली इंडिया में कहाँ से आप? जयपुर राजस्थान से सर। जयपुर से है। और इस टाइम पे अब ऑस्ट्रेलिया में क्या कारोबार चल रहा है आपका? नहीं, मैं तो रेस्ट कर रहा था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में रेस्ट करने गए हैं आप? हाँ, एक दिन माता के मंदिर, एक रोज गुरुद्वारे, एक रोज सोशल वर्क, 1-2 रोज बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था मैं। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद साथ में आप बिजनेस को भी डेवलप कर रहे हैं सर। ये तो दीपशिका मैडम का है कि रोजाना ये मेरे को सुबह 6 बजे उठा देती हैं। खुद उठती हैं 6 बजे, मेरे को 11:30 बजे मैंने सोच लिया कि 6 बजे ये मान लिया मैंने। ओके 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 जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो हमारे साथ शिव गोपाल सक्सेना सर 73 लवली 73 एज के हैं, और अभी जो है ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ लाइव है। 9 महीने जहाँ ठंड रहती है, और हिंदुस्तान में तो 2 महीना ठंड नहीं रहती, उसके बावजूद भी हमारे लोग कहते हैं सर सर्दी बहुत है, मीटिंग का टाइम चेंज करो हमें दिसंबर महीने में। और सर 9 महीने ठंड में रहते हुए भी हमारे साथ बिजनेस पार्ट बने हुए हैं, वहां से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, साथ में अपने लेवल्स को भी एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सर। चलिए सर, भविष्य में ऑस्ट्रेलिया का टूर जरूर बनाएंगे आपके आसपास। हाँ, लास्ट मीटिंग में भी आपने मेरे से कहा था कि आप सितंबर में आ रहे हैं इधर। सितंबर में तो नहीं, लेकिन भविष्य में जरूर ऑस्ट्रेलिया आएंगे सर। सर फिर ये कर लीजिए, थाईलैंड से इधर आ जाइए फिर। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा लग रहा है। चलिए, भविष्य में जरूर हम ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया अच्छी कंट्री है और मैंने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा घूमने की जगह भी है। जी ठीक, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जितने भी नमस्कार सारी टीम को मेरा, सभी की तरफ से नमस्कार आपको। नमस्कार, थैंक यू। तो अब देख लो दोस्तों, एक्सक्यूज बहुत हो सकते हैं आपकी लाइफ में, मुझे नहीं लग रहा 73 से ऊपर वाला कोई मीटिंग में बैठा हुआ है। और अगर 73 साल के हमारे गोपाल सक्सेना सर काम कर रहे हैं तो यार बहाने नहीं होने चाहिए, काम करना है, ठीक है। तो सभी लोग मेरे साथ एग्री कर रहे होंगे इस बात को लेके कि यस, जिंदगी में आगे बढ़ना है और जिंदगी में चलते रहना है, आखिरी दिन तक हमें वर्क करना है और एक्टिविटी में आगे बढ़ते रहना। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। आज 31 की क्लोजिंग के लिए उम्मीद करूंगा कि आज फिर से आप बेहतरीन काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज आपके घर में अच्छे डॉलर आए, अच्छी इनकम आए।
तो जिन भी साथियों ने अभी तक इस महीने में कोई भी एक्टिविटी नहीं करी थी, एक लेवल चेंज करें। अगर आपने इस महीने में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करी है, कम से कम एक नई ज्वाइनिंग करें। अगर आपकी टीम में कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो आज के दिन पूरे महीने को खाली ना जाने दें। ऐसा नहीं होना चाहिए जुलाई महीना एलडीपी के बाद आप आए, पूरा महीना सूखा सूखा चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति भी सूखा सूखा ना रहे, कितनी सारी बारिश कर दी उसने, ठीक है। तो आप क्यों सूखे सूखे रह रहे हैं? आपके घर पे भी डॉलर आने चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 8:25 पे आपके एक नए मेहमान के साथ और हमारे नए स्पीकर के साथ, आज फ्राइडे है तो नारी शक्ति की मीटिंग के साथ आज की क्लोजिंग रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ आप मीटिंग में बैठिए और अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप मीटिंग को अटेंड कीजिए, ताकि उनको भी भरोसा बने कि आप एक बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर कारोबार कर रहे हैं। 8:25 तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटावेल, जय वी बूस्ट, हरे कृष्णा।